यार बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जो जेईई मेन का रिजल्ट आ गया फरवरी 2021 के सेशन का, उसमें आपकी कुछ भी परसेंटाइल आ सकती है 99, 99.9, 95, 90, 70, 60। इवन मैंने कुछ ऐसे बच्चों की मेंटोरिंग की है जिनकी परसेंटाइल सिंगल डिजिट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इवन टोटल परसेंटाइल भी उनकी सिंगल डिजिट में, कुछ की तो 5 से भी कम है। तो मैं आपको आज एक इंसाइट देने वाला हूं कि आप में और उनमें क्या डिफरेंस है जो 99 परसेंटाइल स्कोर कर रहे हैं इन देयर रीसेंट जेईई मेन अटेम्प्ट। उनके मेंटालिटी में, आपके मेंटालिटी में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली हार्डवर्क उनका ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी लोग उत्पन्न होते हैं हर बार कि यार मेहनत बहुत की है लेकिन उस चीज का अपन को डायरेक्शन नहीं मिला, उस चीज का अपन रिजल्ट नहीं निकाल पाए। तो इस चीज को समझो कि इस वीडियो को आखिर तक देखना। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप सब जानते हो लेकिन तब भी आप उसको एडमिट नहीं कर पा रहे हो अपने जीवन में, तो उन सारी चीजों को अपन एक एक करके लेंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा आपका प्लान क्या होना चाहिए ताकि आप भी उस एलाइट जोन में, एलाइट जोन का मतलब यहां पे 99 परसेंटाइल के बैरियर में आप पहुंच सको। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट दे आर अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस एज कंपेयर टू ऑल ऑफ यू। पहली बात समझो, आप कितना भी कोर्स पढ़ के जा रहे हो, आप मान लो 40% कोर्स कर रहे हो, 50% कोर्स कर रहे हो, 60, 70 या फिर 80% कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर आपको स्कोर करना है फॉर एग्जांपल 200 और आप सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, उसमें से आप कुछ तुक्का मार रहे हो जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फॉर एग्जांपल इन योर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे 200 ही मिलने वाला है। इसीलिए बोलते रहो, अगर मान लो 200 का अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 200 चाहिए, दैट इज अ फेलियर। ठीक है, अगर आपको 200 अटेम्प्ट करना है, हम सब जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं हमारे दिमाग में होता है कि यार हमको इतना स्कोर करना है, एक्स नंबर होता है हमारे दिमाग में, होता है कि हमको इतना स्कोर करना है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी है x, मान लो आपको 200 स्कोर करना है, आपको कम से कम वहां पे 65 से 70 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मान लो 55 भी सही हुए, 10 गलत हुए, तब जाके तुम्हारे 210 आ रहे हैं। अगर तुम 50 करके आओगे, उसमें से 10 गलत होंगे तो 160 माइनस 10 150 में गिर जाओगे। तो इस चीज को समझो यहां पे कि जितना भी तुम सोच रहे हो, अगर तुम सोच रहे हो x नंबर स्कोर करने तो मैं x/4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, नहीं, x/4 क्वेश्चन प्लस कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन करके आओगे, तब जाके उतने के आसपास पहुंच पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ। मैंने जब 2017 में गया था तब हमारे 90 क्वेश्चन हुआ करते थे, 30 ईच इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तुम्हारे भी 90 होते लेकिन तुमको उसमें से 15 छोड़ने पड़ते हैं। हमारे टाइम पे 90 हुआ करते थे एंड द सेम स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 3 आवर्स। उसमें भी मैंने 89 अटेम्प्ट किए थे। मैं करना पूरा 90 चाहता था लेकिन मैंने 89 अटेम्प्ट किए थे, एक गलती से मेरा छूट गया था। इस चीज को समझो, अगर मैं 60 अटेम्प्ट करके आया होता, उसमें मेरे 15 गलत होते, है ना, 45 इंटू 4 कितना होता है, 180 माइनस 15 165, मेरा सिर्फ और सिर्फ 165 बनते। लेकिन मैंने जो वहां पे स्मार्ट गैस करके मैंने जो तुक्के मारे, वहां से मेरे कितने आए एक्स्ट्रा, 26 नंबर। 165 होता, मैं आज किसी टॉप एनआईटी में नहीं हो पाता, 191 हुआ, तब जाके मैं टॉप एनआईटी में जा पाया और आज मेरी 7 डिजिट की सैलरी में नौकरी लगी है। तो इस चीज को समझो, तुक्का मारोगे, इंपैक्ट तुम लोग को मिलने वाला है। स्ट्रेटेजी गेसिंग के लिए एक सीरीज ला रहा हूं मैं तुम लोग के लिए कल से, है ना, कि कैसे ऑप्शंस को देख के गेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं, है ना, आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, -1 और 1, 2, 3, -1 और 1। इस चीज को समझो, 2, 3, 1 और -1, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। पहला तरीका जिससे आपको करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, नेगेटिव वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। 2, 3, -1, 1 से अभी सिर्फ 2, 3 और 1 बच गए। अब समझो, तो दूसरा तरीका है, हमने जो ऑप्शंस एलिमिनेट किया है उससे अपन लोगों को हिंट निकालना है। हिंट निकाला मैंने -1 का एलिमिनेट किया, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है उसका, 1 नेगेटिव साइन के साथ। अब जो एग्जामिनर होगा वो समझा होगा ना कि यार जब मेरा ऑप्शन आएगा सॉल्व करके, मान लो 2 रूट्स आ रहे हैं, वहां से भी अगर x+1 है, अगर मान लो कोई बंदा x+1 सोच के x = -1 पुट करता है लेकिन आंसर असल में x-1 होता है वहां पे, यानी कि 1 -1 में कंफ्यूज हो सकता है, ऐसा एग्जामिनर ने सोचा। तो तुम लोगों को रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करते हुए -1 से हिंट उठाओ और 1 पुट करो। तो 2, 3, -1, 1 में से अगर तुम आंसर मार रहे हो 1, उसकी 90% प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा आंसर सही होगा। ऐसे करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करो और जिन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो वहां से आप हिंट उठाओ और इन चीजों को सॉल्व करो। द सेकंड
second thing that the 99 percentile people know better than you is that they expect which questions are going to come, और उन questions के लिए उनके पास एक methodology पहले से दिमाग में फीड होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बता रहे हो, मान लो मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन आया तुम लोगों के पास. अब क्वेश्चन देख लिया, बहुत बड़ा सा है, लेकिन हर बार मैं आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूं, जितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिख रहा है उतना बड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. मान लो छोटी सी एक लाइन पकड़ोगे, वहां से पूरा धागा खींच दोगे, आपका आंसर ऐसा हो जाएगा. इतना इजी होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस. तो इस चीज को तुम मास्टर कैसे कर सकते हो? इस चीज को तुम मास्टर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बना के कर सकते हो. फॉर एग्जांपल तुम अगर कोई भी फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर उठा लोगे, वहां से अगर तुम दिन प्रतिदिन उनके एक चैप्टर उठाओगे, मान लो कि तुम्हारे पास अप्रैल सेशन के लिए 40-45 दिन बचे हुए हैं और हर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में तुम्हारे रफली 30-30 चैप्टर है. अगर तुम हर 1.5 दिन में भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से कर ले रहे हो, यू आर 95% श्योर ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया करेक्ट, क्योंकि आपने इतनी वेराइटी क्वेश्चन कर लिए है, कुछ तो रिपीट भी हो गए होंगे. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम लोग को PYQs और कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे. बोलोगे भैया सॉल्व कैसे करें? फिजिक्स की बात कर रहा हूं तुम लोगों को. फिजिक्स में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं जनरली, HC वर्मा, DC पांडे. मैं अपनी बात करूं, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वर्ल्ड और अनअकैडमी का लड़ाई है करके मैं ऐसा प्रेफर कर रहा हूं अनअकैडमी, क्योंकि मैं वहां काम करता हूं. नहीं, मैंने DC पांडे भी है मेरे पास HC वर्मा भी है. HC वर्मा का रोल मेरे हिसाब से क्या है? HC वर्मा की बुक का जो रोल है आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करवाना, और DC पांडे की बुक क्यों बेटर है HC वर्मा से? क्योंकि उसमें ज्यादा रिलेटेबल क्वेश्चंस आपको लेवल 1 और लेवल 2 में मिलते हैं. तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक एक चीज यहां पे समझो, एक एक चीज यहां पे समझो. और DC पांडे का अगर तुम्हारे पास बुक है, हर चैप्टर से लेवल 1 और लेवल 2 के जितने क्वेश्चन है हर चीज चाट लो. नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, सोल्यूशन देकर छाप लो. मैथमेटिक्स की बात करो, कोई भी ऑब्जेक्टिव उठाओ, एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन बनाओगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका वहां से सही होने ही वाला है. और केमिस्ट्री की बात करूं, आपके जितने भी 99.5 99.6% वाले हैं मेरे ग्रुप में, उन सब का मानना यह है कि आप अगर केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ के जाओगे, आपका काम आधे से ज्यादा वहां पे खत्म हो चुका है. आप वहां पे 100 में से 80 से ज्यादा स्कोर कर ही सकते हो. तो इस चीज को समझो, केमिस्ट्री में आपको एकदम हटके कुछ नहीं करना, बस NCERT ढंग से चार्ट लेनी है. उसके अलावा जो फाइनल चीज मैं आप सबको बताने वाला हूं, जो 99 परसेंटाइल वाला बंदा है ना, वो कहां पे आज 200 नंबर के आसपास में है. आप आज कहां पे हो? मान लो आप 100 नंबर के आसपास में हो, ठीक है. 100 नंबर से 200 नंबर सुनने में बहुत लगता है कि यार डबल करना है, 100 नंबर का मेरे को बढ़त करना है, अभी तब जाके मैं 200 तक पहुंचूंगा. लेकिन लेट मी ब्रेक दैट डाउन टू यू. यानी कि हमको 25 क्वेश्चन ज्यादा करने हैं. यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अगर मैं खोल के देखूं तुम लोग के लिए, यानी कि 8 8 और 9 यानी कि 25 हो गया पूरा. तो रफली आपको हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 8 से 9 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं. सही. अब इस चीज को समझो, यहां पे कुछ ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स, जैसे मान लो मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो गया. अगर मैं फिजिक्स में बात करूं, ग्रेविटेशन हो गया, आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, EM वेव्स है, ये हो गया. इसके साथ केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, जो आखिरी का ऑर्गेनिक के बाद वाले चैप्टर्स आपके NCERT में, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया. तो इन सारी चीजों को करने में आपको हार्डली 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हुए तो. मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग के लिए एकदम कंसाइज प्रॉपर नोट्स निकलवा सकूं. लेकिन ये जितने भी आपके टॉपिक्स है हाई वेटेज, इनका नाम क्यों है? क्योंकि इनपुट इसमें लो है और यहां पे मैक्सिमम रिटर्न्स आपको मिलते हैं. डेफिनेटिव क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एक ना एक. तो मान लो अगर आपको 25 ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं, ऑन एन एवरेज आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं चैप्टर्स को करने में, यानी कि आप 100 नंबर वहां से बढ़ा सकते हो, ठीक है. और उन 25 चैप्टर्स को करने में आपको 2 से 3 घंटे यानी कि 50 to 75 आवर्स रफली आपको पूरे 2 से 3 दिन लग रहे खत्म करने में. आप हर दिन 24 घंटा थोड़ी पढ़ते हो. इस चीज को मैं अकाउंट कर लेता हूं. अगर मान लो आप दिन में अगर 10 से 12 घंटे भी दे रहे हो ना, आपके 5 से 7 दिन में ऐसे हाई वेटेज टॉपिक्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं 100 से 200 पहुंचने में, ठीक है. हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मैं पहले बना चुका हूं. वैसे भी मेरी अगली वाली वीडियो हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली है. आपको नोट्स प्रोवाइड करने का पूरा जिम्मा मेरा है, इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को. जितनी भी चीजें हैं उनको देखो. तो टेक्निकली आप अगर आप 100 नंबर पे खड़े हो और कोई बंदा अगर 200 नंबर पे खड़ा है, वो आपको चिढ़ा रहा है कि तेरे तो मेरे आधे नंबर आए हैं, मेरा परसेंटाइल आज कहां 99 के आसपास है, तू तेरी परसेंटाइल 90 के भी बाहर है.
मेरी बात समझो यहाँ पे, वो क्रोनोलॉजिकली आपसे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता आगे है। आप अगर एक हफ्ता और मेहनत कर लोगे आप उसके लेवल तक पहुंच सकते हो। अभी आपके जेईई मेन मार्च में सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग सब हाई वेटेज टॉपिक्स ढंग से करोगे। मैथ्स के हाई वेटेज टॉपिक्स मैं खुद आपको कराने वाला हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी, मैथमेटिकल रीजनिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स की जो आपकी क्लासेस होने वाली है 13 तारीख को। मार्क के कैलेंडर, 13 तारीख को हम क्लास करने वाले हैं। पूरी क्लास सुबह खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग 1.5 घंटा, स्टैटिस्टिक्स 1.5 घंटा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा और एओटी में मुझे लगेगा 2.5 घंटा। हर एक चीज के लिंक आपके नीचे में है। क्लास में जाओ, एनरोल करो और अपने नंबर बढ़ाने, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली है, टिप्स मिलने वाली है जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देता है। इसलिए बता रहा हूं, फोकस्ड हो जाओ। आज आप एक स्केलर हो। स्केलर मतलब आपके पास एक मैग्नीट्यूड है, समझ लो मेरी बात। मेहनत, आज मैंने ऐसे लोगों से बात की जिनके 40, 50, 60% अलग है, दिन में पढ़ रहे 12-12 घंटा। अब समझो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 99% के बैरियर के अंदर है और वो दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटा पढ़ते हो। इसका मतलब आप आज एक स्केलर हो। आपको पास एक मैग्नीट्यूड है, आपको एक डायरेक्शन की दरकार है। वो डायरेक्शन आपको एक वेक्टर बनाएगा और आपको बाद में बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट कैसे होगा इस चीज को समझो कि बेनिफिट आपको अगर करना है अपना, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत है। वो एक मेंटोर दे सकता है आपको। मैं खुद एक मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक देकर रखा हूं। मैं खुद आपसे बात करूंगा, पूरी मेंटोरशिप फ्री है। मैं एक पैसा आपसे नहीं लूंगा। जितने भी यूट्यूब में लोग आपसे पैसा लेते हैं उन सबका चेन तोड़ने के लिए मैं आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सब सुनने वाला हूं मैं। ग्रुप का लिंक भी देकर रखा, ग्रुप का एडमिन मैं हूं। कभी भी कोई जरूरत हो सीधा कॉल कर लो, भाई आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है, ठीक है। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया है आप सब सलाह लेने का। अलविदा।